प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों 11 बज चुके हैं और 11 बजे भैया हमारा जीके जीएस की क्लास का टाइम हो जाता है। जैसे कि हमने कल से आपका जीके जीएस यानी कि एसएससी एमटीएस के लिए स्टार्ट कर दी हैं क्लासेज। तो हमने कल आपके लिए आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से लोक नृत्य का पार्ट 1 हमने आपको क्लियर करा दिया था। प्यारे साथी आज हमारा आर्ट एंड कल्चर टॉपिक से ही लोक नृत्य का पार्ट 2 होने जा रहा है और इसमें मैं भैया आपके लिए बता दूं एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, कल हमने आपके लिए थ्योरी कराई थी। ठीक है, कल हमने आपके लिए थ्योरी करा दी थी। आज जो हमारा पार्ट 2 में है वो एमसीक्यू होने वाला है पार्ट 2 में, और ये हमने आपके लिए पार्ट 1 में करा दिया था। ठीक है, क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? अभी इसका पार्ट 3 भी आएगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 2 क्वेश्चन का मतलब है 6 नंबर। ठीक है, हमारे पास में टाइम भी काफ़ी अच्छा है जिसमें हम इस टाइम में रहते हुए आपके जीके जीएस के पोर्शन को अच्छे तरीके से क्लियर करा देंगे और एक भी टॉपिक आपसे नहीं छूटेगा और एक भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप छोड़ कर आते हैं तो उसकी भैया गारंटी है, क्योंकि मैं आपके लिए सारे वह टॉपिक कराने वाला हूं जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जाने हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। स्टूडेंट्स आपके लिए क्लियर कर दूँ, ये जो एमसीक्यू हैं ये पीवाईक्यू भी कराने वाला हूँ। और प्यारे साथी 2024 में जो आने वाले हैं, जैसे कि मुझे लगा अपने हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस से, जैसे कि मैं पढ़ाता आ रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लगा कि 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाना है लोक नृत्य से। तो बहुत सारे क्वेश्चन आज के सेशन में आपको मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स कल इसका पार्ट 3 आएगा, उसमें थोड़ा सा हम अपडेट वर्जन देंगे जो एसएससी एमटीएस के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जैसे मैंने कल आपके लिए थ्योरी का पोर्शन क्लियर करा दिया है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ठीक है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन करूँगा, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते चले जाना और उसके बाद में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी डाउट आता है तो भैया आप मुझे कमेंट कर दें, कमेंट में देख लूँगा आपका। ठीक है, और उस कमेंट के बाद में आपको उसका सॉल्यूशन 100% दिया जाएगा। तो चलिए प्यारे साथी क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और बात बता दूं, जैसे कल थ्योरी कराई थी, अगर उसमें कोई भी नृत्य बच जाता है तो यहाँ एमसीक्यू में पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, एमसीक्यू में बच जाता है तो थ्योरी में कवर हो जाएगा, लेकिन स्टूडेंट्स आपसे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में छूट नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथी, तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जल्दी से बताइए, मैंने बड़े अच्छे तरीके से याद कराया था कल की क्लास में, तो सभी स्टूडेंट से गुजारिश है भैया कमेंट बॉक्स भर जानी चाहिए सही आंसर से। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आप सभी जानते हैं, मैंने बताया था कि महाराष्ट्र में क्या होता है, तमाशा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई जो प्यारे साथी ने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है ना ही लाइक किया है, तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है क्लास को अपने सभी फ्रेंड्स, सभी साथी, सभी भाई, सभी बहनों के साथ शेयर कर दें और क्लास को एक लाइक अवश्य कर दें। और चैनल पर नए हैं तो मेरे प्यारे साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एसएससी एमटीएस की यहाँ से अच्छी क्लासेज आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी, बिल्कुल फ्री में। ठीक है,
प्लस थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि आपकी प्रैक्टिस भी हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं साथ के साथ ही। तो आपको यहाँ से अच्छा सिलेबस कोई भी कवर नहीं करा कर दे सकता है, ठीक है। चलिए, छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? सभी बताएंगे छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आप सभी को बता दूं, हिमाचल प्रदेश से छपेली लोक नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है? सभी को बताया था कल। प्रसिद्ध चरकुला लोक नृत्य किससे प्रसिद्ध है? तो ये किससे? ब्रजभूमि से। और ये ब्रजभूमि कहाँ है? यूपी में है, यानी कि हम भैया मथुरा वृंदावन को क्या बोलते हैं? ब्रजभूमि बोलते हैं। तो ये वहीं का प्रसिद्ध लोक नृत्य है चरकुला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सभी का कमेंट मुझे दिख रहा है, सही सही सभी के कमेंट आने चाहिए। एक भी क्वेश्चन भैया आपसे छूट ना जाए, क्योंकि कल थ्योरी का पोर्शन मैंने आपको अच्छे से कवर कराया है। जो नए साथी आए हैं वो पहले पार्ट 1 देख लें लोक नृत्य का, उसके बाद ही पार्ट 2 देखें, ठीक है। चलिए, भांगड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो प्यारे साथी पंजाब का, कल बड़े अच्छे तरीके से याद करा दिया था। राहुप बताएं, राहुप कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? भैया अगर सर्दियों में आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो क्या कहोगे? उफ, क्योंकि वहाँ का टेंचर है बेहद ज़्यादा। कुछ इस प्रकार से याद कराया था। तो राहुप जो है भैया वो जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए, एक बच्चे का कमेंट आ रहा है कि सर एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हो गया है। जी हाँ भाई, एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हो चुका है। और मैं आपके लिए बता दूं, एसएससी जीडी के लिए हमने जितनी कट ऑफ बताई थी उतनी ही कट ऑफ आई है, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो उसके लिए भी एक सेशन हम डालेंगे, बताएंगे कि भाई हमने एसएससी जीडी की एक कट ऑफ बताई थी। और प्यारे साथी, कुछ स्टूडेंट्स उसमें ये कह रहे थे कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। भाई देख लो, आसमान छू गई एसएससी जीडी की कट ऑफ। चलिए अब हम इन सारी बातों को साइड में रखते हैं, पूरा का पूरा अपनी क्लास पर फोकस करते हैं। झोरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो झोरा है भैया वो उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। उत्तर प्रदेश में लोग क्या लेकर डोलते हैं? भोरा, बोरा, और भैया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है झोरा, ठीक है, याद हो गया। उत्तर प्रदेश के लोग लेकर डोलते हैं बोरा, उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है झोरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइका, पाइका नृत्य से कौन सा राज्य संबंधित है? मैंने आपके लिए क्वेश्चन बताया था कि पाइका, पाइका बिहार का भी लोक नृत्य है और पाइका प्यारे साथी झारखंड का भी लोक नृत्य है। अब आपसे पाइका के बारे में पूछा जाएगा तो ऑप्शन में एक ही स्टेट दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर बिहार नहीं है, यहाँ पर झारखंड ही दिया हुआ है। तो यानी आपका जो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पाइका नृत्य झारखंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है और बिहार का भी है, ठीक है। चलिए बताइए, गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, सारे कल की क्लास से ही ये क्वेश्चन है और ये PYQ भी है और ये 2024 में आने वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। गिद्दा जो कि एक नृत्य रूप है ये किस राज्य से संबंधित है? तो पंजाब से भैया ये संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भैया सभी को पता होना चाहिए, बड़ा सिंपल है, गुजरात का। आगे बढ़ते हैं। बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आज शाम हमारे घर क्या आई? बहू आई, यानी कि असम का जो लोक नृत्य है वो बिहू है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। चलिए, भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो ये मेघालय में जो बंबू नृत्य भैया प्रसिद्ध है ये मेघालय में प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। बाउल किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो बाउल है भैया पश्चिम बंगाल का
पश्चिम बंगाल का फेमस लोक नृत्य है। कहाँ का? वेस्ट बंगाल का फेमस लोक नृत्य क्या है? बाउल है। आगे बढ़ते हैं, लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो आपका लावड़ी है ये महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का, याद हो गया। चलिए, ये सारी कल ट्रिक में मैंने थ्योरी में ट्रिक बता दी थी। आप सभी का कमेंट बिल्कुल सही आ रहा है, मैंने ट्रिक से आपको याद कराई थी और एक भी क्वेश्चन आप नहीं भूलने वाले हैं। चलिए, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो भैया जो गरबा है गुजरात का है। स्टूडेंट्स यकीन मानिए 2024 में आपको इसी पीपीटी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं भैया छपा कर दिखाऊंगा, ये आपसे मेरा प्रॉमिस है। और जिस दिन एनालिसिस कराऊंगा उस दिन यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगेंगे कि भैया ये क्लास ली थी, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए थे और यहाँ से देखो डिक्टो आपके सामने है। लेकिन आपको मेरा पूरा शुरू से लेकर एंड तक साथ देना होगा, तभी आप भैया सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे कल से मैंने क्लास स्टार्ट की है, तो यानी कि अब आपको क्लास भैया जब तक आपका एमटीएस एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको यहाँ से रीपॉइंट क्लासेस से जाना नहीं है। गरबा समझ आ गया, गुजरात का फेमस लोक नृत्य है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, गोटीपुआ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो गोटीपुआ है भैया ओडिशा का फेमस लोक नृत्य है, गोटीपुआ, ठीक है। गोटीपुआ भैया उड़ीसा में रहती है हमारी बुआ और गोटीपुआ फेमस लोक नृत्य है ओडिशा का, ठीक है। ओडिशा में रहती है हमारी बुआ, ओडिशा का लोक नृत्य फेमस है गोटीपुआ। क्या है? ओडिशा में रहती है हमारी बुआ और ओडिशा का फेमस लोक नृत्य है गोटीपुआ, ठीक है। चलिए, फुगड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो फुगड़ी है गोवा का, सभी को याद होना चाहिए, वेरी सिंपल। और ये भाई क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में कई बार एसएससी ने पूछा है, फुगड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गोवा का, ठीक है। बसंत किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो बसंत है भैया तमिलनाडु का, ठीक है। कहाँ का? तमिलनाडु का बसंत लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, लिम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लिम भैया नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? जो गौर नृत्य है वह किस जनजाति से संबंधित है? तो मुड़िया से, ठीक है, मुड़िया से। किससे? गौर नृत्य जो है वो मुड़िया से संबंधित है। आगे चलते हैं, नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सभी का कमेंट आ जाना चाहिए, जैसे कल ट्रिक से याद कराया, ठीक है। चलिए सही आंसर आ रहा है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नौटंकी जो है भैया उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे बढ़ते हैं, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो आपको याद कराया था, पंजाब में जब शादी होती है तो होता है भांगड़ा, और जब शादी में भैया झूमर भी बजाई जाती है और झूमर भी लटकाई जाती है। तो कुछ इस प्रकार से आपको याद कराया था, यानी कि घूमर जो है वो पंजाब का लोक नृत्य है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कावड़ी। तो स्टूडेंट्स कावड़ी जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है। किसका? कावड़ी तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो कारागम धार्मिक लोक नृत्य है यह किस राज्य से संबंधित है? तो प्यारे साथी तमिलनाडु से ये संबंधित है। किससे? तमिलनाडु से। आगे बढ़ते हैं, जाटरा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? जल्दी से बताइएगा, जाटरा, ठीक है। जट जटनी याद आया कुछ? जाटरा, विदेशिया, गंगरिया, कजरी याद आया कुछ? भैया ये कहाँ के हैं सभी लोक नृत्य? बिहार के ये सभी लोक नृत्य हैं। कहाँ के? बिहार के ये लोक नृत्य हैं, ठीक है। चलिए, और पाइका भी कहाँ का है? बिहार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कीर्तन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो कीर्तन है भैया पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कीर्तन। चलिए, चेरब किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो चेरब जो है भैया मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है चेरब।
आगे बढ़ते हैं, तेयम किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जो तेयम है वह केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तेयम केरल का। ठीक है, चलिए, कुड किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो कुड है भैया जम्मू कश्मीर का। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का कुड भैया प्रसिद्ध लोक नृत्य है, याद हुआ। आगे बढ़ते हैं, कर्मा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्मा, ठीक है, कर्मा भैया आपका बिहार का भी है और झारखंड का भी है। ठीक है, कर्मा बिहार में भी लोक नृत्य होता है और झारखंड का भी लोक नृत्य है कर्मा, यानी कि इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त ए और बी, सही है। आगे बढ़ते हैं हम, लास्या किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? लास्या जो है वह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह गुजरात राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है लास्या। आपको कल बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। ठीक है, चलिए, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश का, और कजरी बिहार का भी प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, ऑप्शन एक ही मिलेगा। अगर किसी स्टेट के दो या दो से अधिक भैया एक जैसे सिमिलर लोक नृत्य हैं तो आपको ऑप्शन में एक ही स्टेट मिलेगा, दोनों स्टेट नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, कजरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं, 31 क्वेश्चन, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र से है? ठीक है, तो किस क्षेत्र से है? बुंदेलखंड क्षेत्र से। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से राहुला लोक नृत्य का संबंध है। ठीक है, ये जैसे जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में है। ठीक है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आज का हमारे सेशन का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके बाद में आपकी क्लास फिनिश हो जाएगी और पार्ट 3 भैया कल आपका पार्ट 3 आने वाला है लोक नृत्य से ही। मैं नहीं चाहता कि आपका लोक नृत्य से कोई भी क्वेश्चन मिस हो। ठीक है, हर शिफ्ट में मैं अपना लोक नृत्य का क्वेश्चन देखना चाहता हूँ और उसी उम्मीद से मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। ठीक है, चलिए, जो खेता है भैया ये कहाँ का है? नागालैंड का प्रसिद्ध लोक नृत्य है खेता। कहाँ का? नागालैंड का। तो भैया यहाँ पर हमारी क्लास हो चुकी है फिनिश। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा, आपका जो भी डाउट होगा उसका सॉल्यूशन अवश्य दिया जाएगा। और प्यारे साथी ऐसे ही रीपॉइंट क्लासेस से जुड़े रहें। अगर आपको एसएससी एमटीएस में अब की बार सिलेक्शन लेना है और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको एसएससी एमटीएस के लिए सिलेक्शन चाहिए तो आप सभी को भूल जाइए, लेकिन रीपॉइंट क्लासेस पर डेली आप प्रेजेंट होइए, क्योंकि प्यारे साथी इससे अच्छा आपको कहीं भी सिलेबस कवर नहीं कराया जा सकता। और जो भैया क्वेश्चन आने की संभावना है वो आपको पीपीटी में डेली नजर आएगी। और मैं आपको बताता भी चलूंगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। और ये पीवाईक्यू का ही प्रश्न है जो आज 32 मैंने आपके लिए क्वेश्चन कराए हैं। इसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन थे, 2024 में जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो भी इसमें शामिल थे। प्यारे साथी इन 32 क्वेश्चन को लगाइए। अगर अब नहीं समझ आया तो एक और बार क्लास को देखिए, लेकिन ये आपके माइंड में 32 क्वेश्चन आज के छप जाने चाहिए। अब आप देख सकते हैं आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करनी होगी भैया, मेहनत तो करनी होगी। और अपने माँ बाप का सपना ऐसे ही पूरा नहीं होगा, आपको मेहनत करनी ही होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यही मैं कहना चाहूँगा। जो प्यारे साथी चैनल से नए जुड़े हैं उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने भविष्य के खातिर अपना भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं तो डेली क्लासेस से जुड़े और चैनल पर भैया डेली प्रेजेंट दें। और भैया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगी। चलिए भैया फिर मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।